हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर लगातार सरपंच विरोध कर रहे हैं। बीते कल भी एक प्रेस वार्ता की है जिसमें उन्होंने चुनौती दी एक तरह से सरकार को कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी तो हम धरना भी देंगे, आने वाले दिनों में घेराव भी करेंगे। और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि विधायकों को भी घुसने नहीं देंगे अगर उनकी आवाज़ बजट सत्र में नहीं उठाई जाती। हमारे साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी हैं। बबली जी, जिस तरीके से अब ये पंच एसोसिएशन जो सो कॉल्ड है वो धमकी दे रही है, इसे आप कैसे देखते हैं और सरकार इस मामले में क्या स्टैंड है? देखिए, सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जो ये ई टेंडर की जो प्रणाली हम सरकार लेकर आई है, जो काम मैनुअली होते थे अभी सॉफ्टवेयर में होंगे, जवाबदेही होगी, समयबद्ध तरीके से होंगे, उसमें एक समय की भी सीमा तय होती है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है और काम में गुणवत्ता भी आएगी, समय भी बचेगा। सरपंचों को इसमें प्रदेश के डेवलपमेंट में और अपने गांव के विकास में सहयोग करना चाहिए। कुछ एक लोग, मैं ये बिल्कुल आज क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ एक लोग इसमें अपनी एक राजनीतिक या अपने दूसरे जो जिस प्रकार के उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, वो किसी भी प्रकार के उनको पूरा करना चाहते हैं। 3,000 से ज़्यादा सरपंच काम में लग चुके हैं। हमारे पास डेली इनके प्रस्ताव डल के ये अपने सिस्टम में टेंडर प्रोसेस में जान लग रहे हैं। उनको भी कहीं ये कहा जाता है आप इससे बाहर हैं उससे बाहर हैं। ये पहली बात तो ये कोई संस्था ही नहीं है। ये वैसे ही कुछ लोगों ने अपना खड़े होकर अपना एक वो रिकवरी एजेंसी कह सकता हूँ मैं, पैसे वैसे दो जी, इसमें ये करेंगे वो करेंगे, आंदोलन करेंगे। एक परंपरा सी है जो लगे हुए लोग, उनका एक बार बैकग्राउंड भी आप चेक करा लीजिए। ये शुरू से ही करते आ रहे हैं ऐसा काम। आम नागरिक विकास चाहता है, करप्शन खत्म करना चाहता है, जीरो टॉलरेंस पे काम करवाना चाहता है और गांव का सुधार चाहता है। वही जो हमारी सरकार की, चाहे डिजिटल तौर पे हो और चाहे हमारी योजनाएं परियोजनाएं, पहली सरकारों ने सिर्फ गली नाली और चौपाल तक छोड़ दिया गाँव को। हम 900 कार्यक्रम लेकर आए हैं, हम उसको लागू करवाना चाहते हैं। पैसे की कोई डिपार्टमेंट में कमी नहीं है। आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पंचायतें, समितियां, जिला परिषद, अपना काम क्यों नहीं करते? उसमें अगर कहीं दिक्कत आती है बताने का काम करें। मिले, बैठे, आए, हम बार बार दरवाजे खुले हैं, मैं बार बार कह चुका हूँ। लेकिन एक फोर्सफुली लॉ एंड ऑर्डर, कहीं देखिए, प्रदर्शन आपका राइट है, संवैधानिक राइट है, हम ये बंद कर देंगे, हम वहाँ करेंगे, हम घुसने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरा, मैं एक चीज़ और मेरे हरियाणा प्रदेश वासियों को और खासतौर से पंचायतों में पंचों को भी मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपके गांव का विकास सरपंच इंडिविजुअल अपने लालच में नहीं होने दे रहा है तो सब हमारे इसमें प्रावधान है कि मेजोरिटी के साथ अगर मेंबर आते हैं तो काम करने की पावर्स हम उनको दे सकते हैं। वो अपने गांव का विकास प्रस्ताव डाल के करवा सकते हैं। तो यानी सीधे तौर पर ये है, जो लोग नहीं मतलब एक तरह विरोध जता रहे हैं, उनका ऑप्शन भी सरकार ने ढूंढ लिया है ताकि ग्रामीण विकास ना रुके। बिल्कुल, हमने सभी, कल मैंने पूरे प्रदेश के हमारे पूरा डिपार्टमेंट था, उसमें हमारे एसीएस से लेके हमारे एसडीओ, बीडीपीओ, हमारे एक्सीएन एससीज, सीओज, सभी की पूरे प्रदेश की प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ मीटिंग ली है और मैंने निर्देश जारी कर दिए हैं कि आप सब सरपंच को बुलाइए, वहाँ तक पहुँचिए और जहाँ जहाँ सरपंच नहीं है तो मेंबरों को, आप अभी जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है उसमें भी उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो उन मेंबरों को बुलाइए और पावर गाँव की डेवलपमेंट को ना रुके, उनको देकर आगे गाँव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपकी अभी तक सरपंचों से बात हुई होगी, क्या कोई किसी तरीके का प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला हो? क्या उनका जो फियर है इस ई टेंडरिंग से वो क्या है, वो क्लियर हो पाए अभी तक या नहीं? फिर मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं बार बार उनको कह चुका हूँ, अनुरोध कर चुका हूँ, बीच में गया, 2-3 क्वायरीज थी उनकी, जेन्युइन थी, सरकार ने अमेंडमेंट करके उसको लागू किया है, इनका सुझाव को लागू किया हमने। मैं खुद मानता, छोटे गाँव में 21 दिन का जो टेंडर प्रोसेसिंग प्रक्रिया थी, लंबा समय था, लेंथी थी, 7 दिन कर दिया हमने। मैं जो फाइलें 5 लाख से लेके छोटी सी अमाउंट से लेके यहाँ मंत्रियों के, हमारे यहाँ डायरेक्टर लेवल पे, सीएस लेवल पे चक्कर काटती थी, हमने 25 लाख तक तो ब्लॉक से बाहर ही नहीं आएंगी। करोड़ों रुपए की फाइलें जिला में ही सैंक्शन होंगी और उनके जो बजट है, इनके जो पंचायत राज का पैसा है, जो हमारे से डिमांड करेंगे सरकार से, वो हम भेजने का काम करेंगे। वो खुद उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। पहली बार हमारी सरकार ने जो पावरें यहाँ थी उनको नीचे ब्लॉक लेवल पे, गाँव लेवल पर, जिला लेवल पर जाके देने का काम किया है। भाई काम करो। मैं बार बार मेरे सभी चुने प्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट कर चुका हूं। हमारे कल जिला परिषद के सारे चेयरमैन आए थे, मीटिंग थी, फीडबैक लेने के लिए मैंने उनको बुलाया था सीओज के साथ कि हमारा जो बजट सेशन आ रहा है, अब जो हमारा पंचायती राज का बजट है, अब फिर हम बजट उसमें जाएंगे इसमें, तो आप देखेंगे उसमें हमारा पैसा नहीं खर्च हो पा रहा है। उसके रीज़न रहे, डिपार्टमेंट में जो टेंडर प्रणाली में हम गए, चुनी पंचायतें नहीं थी, हमारे चुने प्रतिनिधि थे, उससे पहले कोविड था, उससे बाद आंदोलन भी चला, तो आज सहयोग की जरूरत है इनके।
ना कि आज प्रदेश की डेवलपमेंट को रोकने में ये बाधक के रूप में काम करें। मेरा फिर अनुरोध है कि आप आए, अपने गांव को आगे प्रगति पे की तरफ बढ़ाएं और इस प्रदेश की प्रगति में अपनी हिस्सेदारी दें। यानी वजह ये है, आपको लग रही है कि इसके पीछे राजनीति ज़्यादा है और जो असल बात है वो सामने आएगी भी नहीं इस तरीके से। राजनीति हो रही है। अब आप देखिए, विपक्ष में मुद्दे तो है नहीं, विपक्ष मुद्दाहीन बातें करता है। कई विपक्ष के हमारे साथी पढ़े लिखे हैं, लेकिन सिर्फ इनको भड़काने में लगे हुए हैं। किसी प्रकार से प्रदेश के अंदर अव्यवस्था फैले, डेवलपमेंट इनका एजेंडा नहीं है। काम करना होता तो कितने साल आप राज्यों में बैठे हो, कितने साल आप को जनता ने मौका दिया, उस दौरान आप गली नाली और चौपाल के सिवा मुझे बताइए कि उससे बाहर गांव को निकलने दिया क्या आपने? हम लेकर आए, ये लाइब्रेरी हम देने जा रहे हैं, अभी आपके सामने ग्राउंड में नजर आनी शुरू हो जाएंगी। जिम हम देने जा रहे हैं, महिला संस्कृति भवन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, स्ट्रीट लाइट विद कैमरा लगा के सारी फिरनियों को फर्स्ट फेज में हमने काम शुरू किया। एक शुरुआत कर दी है। मैं ही नहीं कहता कि हम अगले 2 साल के अंदर ये हर एक के गांव को चमका देंगे, लेकिन शहरीकरण था। शहरीकरण की तरफ अगर किसी सरकार ने बढ़ाने का काम किया तो हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है, और इसका रिजल्ट आने वाले आपको 5-7 साल में हमारे हरियाणा प्रदेश हर गाँव में नजर आएगा। तो ये थे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी, जिनका साफ तौर पर कहना है अगर किसी भी सरपंच ने ग्रामीण विकास को रोकने का प्रयास किया तो उसका भी ऑप्शन सरकार ने ढूंढ लिया है। पंचों को ये पावर दे दी जाएगी कि वो अपने गांव के जो विकास कार्य हैं वो उनको पूरा करें। भूपेंद्र जिष्णु, कैमरा पर्सन किशन के साथ, ईटीवी भारत, चंडीगढ़।